श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 दिसंबर यानी कि गुरुवार की त्रयोदशी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है ना। देखो, आज के टाइम पे हर एक इंसान, हर एक परिवार का इंसान यही सोचता है कि आपका जो परिवार हो ना वो बहुत ज़्यादा खुश रहे, चाहे वो खुशियाँ नौकरी को लेके हों, व्यापार को लेके हों, इज्जत को लेके हों। तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में तुलसी माता के पत्ते के साथ में आपको एक छोटा सा दीपक जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियाँ जरूर आएंगे। ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा। सॉरी, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दीपक, है ना। आपको पता है कि हम लोग डेली एक उपाय की बात करते हैं जिसमें दीपक जलाना होता है, और वो दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको इस दीपक के अंदर क्या डालना है? घी डालना है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो दीपक का इस्तेमाल करोगे वो दीपक नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब यह दीपक हम लगाएंगे कहां पे? तुलसी माता के सामने। तो तुलसी माता के सामने जब दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है, तो मैंने आपको बताया है दीपक कौन सी बत्ती का लगती है? आपकी गोल बत्ती का। तो आप इस दीपक को उठाना घी के साथ में और सीधा पहुंचेंगे कहां पे? तुलसी माता के पेड़ के पास में, है ना। देखो, अब यहाँ पे हमें कुछ सामान को लेकर के जाना है। कैसे कैसे करना है बता रहा हूँ, पहले सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि कभी भी कहीं पे भी दीपक लगाओ तो दीपक के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर रखना है। तो ये जो गुरुवार का दिन है, अगर आपके पास में घर के अंदर चने की दाल हो, क्या हो? चने की दाल हो, वैसे अरहर वाली नहीं, चने की दाल हो, तो एक दो दाने या फिर एक चुटकी चने की दाल पहले आप नीचे ज़मीन पे रखेंगे, और इसी दाल के ऊपर जो मैंने आप लोग को दीपक दिखाया, कौन सा? गोल बत्ती का, यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है, यह दीपक आपको जलाना। ठीक है ना। अब जब आप यह दीपक जलाओगे, मैंने आपको बता रखा है कि चाहे वो एकादशी का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, या आपका गुरुवार का दिन हो, हम कोई भी उपाय तुलसी माता के पेड़ के नीचे करते हैं तो ये बत्ती किसके नाम की लगती है? भगवान हरि के नाम की। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके दीपक को जलाना। अब यहां पे एक छोटी सी बात समझिएगा। देखो, अभी आपको पता है कि एकादशी खत्म हो गई है और गुरुवार पड़ गया है, पड़ा है। अब उसके ठीक बाद पड़ी है गुरुवार का तिथि, गुरुवार का दिन। तो आप सभी को क्या करना है? एक चुटकी चावल का दाना लेना है, और जलते हुए दीपक के अंदर जो भी आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, तकलीफें हो, समस्या हो, उसके अंदर डाल देने से हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता। ठीक है ना। जब यह गुरुवार का दिन खत्म हो जाए, अगले दिन शुक्रवार का दिन पड़े, तो दीपक के नीचे जो आप लोगों ने चने की दाल को रखा था, इसे उठा करके किसी भी चिड़िए के लिए डाल देना, किसी वृक्ष के नीचे। कभी भी आपकी फैमिली में, परिवार में कोई संकट नहीं आएगा और पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब गुरुवार का दिन है और हल्दी का उपाय ना बताया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, सबसे पहले इस उपाय को समझिएगा बहुत ही नियम से। जैसे मान लीजिए कि घर में आपकी लड़ाई होती है। अक्सर घर में लड़ाइयाँ दो लोगों के बीच में ऐसी देखी गई है, किसके किसके बीच में? पति और पत्नी के बीच में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई सिर्फ पति पत्नी के बीच में ही होती है, नहीं। ठीक है ना। भाभी ननद के बीच में भी होती है, ठीक है ना। देवरानी जेठानी में भी होती है। बहुत सारे ऐसे घर देखे गए हैं जहाँ अलग अलग लोगों से लड़ाइयाँ होती हैं। अगर आपके घर में आपसे कोई इंसान बहुत लड़ाई करता है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको बस एक चुटकी हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जब हल्दी लोगे ना, तो आपको हल्दी को हल्का सा पानी डाल के या गंगा जल डाल के गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना। ठीक है ना। पेस्ट तैयार करने के बाद में आपको ज़रूरत होगी एक पत्ते की। यहाँ पे तो भले ही आपको पान का पत्ता दिख रहा है, अगर आपको पान का पत्ता मिल जाता है तब तो आप पान का पत्ता लोगे, लेकिन अगर पान का पत्ता नहीं मिलता तो आपके घर के अंदर जो भी पत्ता है, कोई सा भी एक वृक्ष का पत्ता ले सकते हैं, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हमें दो बिंदियां लगानी है। ठीक है ना। वैसे तो नियम ये होता है इन सभी उपायों को कि हमें नाम लिखना चाहिए, बट अब पत्ते के ऊपर मान लो छोटा पत्ता लिया हो तो नाम कहाँ से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो क्या करना है? आपको एक बिंदी उसी हल्दी की कहाँ पे लगानी है? आपको जो भी पत्ता आपने लिया है उसके ऊपर पहली बिंदी। जो दूसरी बिंदी लगाओगे, जिस व्यक्ति से आपको अपने प्रेम को स्थापित करना है, या फिर जिस भी व्यक्ति से आपकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं,
उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए दूसरी बिंदी। देखो नियम यहाँ पे गलतियां बहुत लोग कर देते हैं। जो पहली बिंदी लगाओगे वो आपको अपने नाम की लगानी है, जो दूसरी बिंदी लगाओगे जिस व्यक्ति से लड़ाई हो रही है उस व्यक्ति के नाम की दूसरी बिंदी आपको लगानी होगी। इतनी बातें समझ में आई। अब आप इस पत्ते को उठाना लेके कहां पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो यहां पे दो नियम है। अगर यह उपाय आप कहां पे कर रहे हो? अपने घर पे कर रहे हो, तो महादेव के शिवलिंग को टच नहीं कराएंगे, सिर्फ उनके पास में लेकर के जाएंगे। घर में कहीं पे भी रख देना। अगले दिन शुक्रवार के दिन लेके जाना महादेव के मंदिर में और मंदिर के पीछे रखना। लेकिन अगर मान लेते हैं यह उपाय आप कहां पे कर रहे हो? मंदिर में कर रहे हो, तो महादेव के मंदिर के ठीक पीछे लेके जाएंगे और उस पत्ते को रख करके चले आने से जिस भी व्यक्ति के नाम की हमने दो बिंदियां लगाई हैं, एक अपने नाम की एक उस व्यक्ति के नाम की, तो घर में लड़ाई झगड़े, ऐसी कोई भी क्लेश, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या हमारे घर में नहीं होती है। ठीक है ना? तो करिएगा जरूर। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ, जो कि मात्र करना है बेल पत्र के साथ में। कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा काम कर दीजिए और वो है जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगी है। रोगी का मतलब क्या है? कि जिसके दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खा के होती है, दवा खा के होती है। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लेना होगा लाल चंदन। महादेव का ये उपाय है, गुरुवार का दिन है, लाल चंदन बहुत महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा और इस बेलपत्र को लेंगे और पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला नियम क्या करना है? बीमारी के लिए बस एक स्थान होता है शिवलिंग पे, जो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। जैसे और जिस तरीके से मैं लेपन कर रहा हूं ना लाल चंदन से, आपको भी इसी प्रकार से लेपन करना है। ठीक है ना? लेपन किया। लेपन करने के बाद में आपके पास में जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र को यहीं पे आपको चिपकाना है। अब जब चिपकाओगे तो यहाँ पे एक नाम बोलना है। क्या नाम लोगे? मणिभद्र भगवान का। किसका स्मरण करोगे? मणिभद्र भगवान का स्मरण करके बेल पत्र को वहाँ पे चिपकाएंगे। जब आप चिपकाना तो हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में यह व्यक्ति बहुत बीमार रहता, बहुत परेशान रहता, आप इसकी बीमारियों को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके मणिभद्र के नाम से बेलपत्र को समर्पित करेंगे और फिर जो आपके पास में एक लोटा जल होगा उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो कभी भी जीवन में आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो तीन उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ईजी से उपाय की, और यह उपाय कल्याणेश्वर महादेव के नाम से करना। किसके नाम से? कल्याणेश्वर। और यह उपाय भी किसके लिए है? सिर्फ बीमारी के लिए। खासकर अगर आपके शरीर में, बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है, दर्द होता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 7 गुड़ के टुकड़े चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप लोगों में से जिन भी लोगों को शुगर की बीमारी है, कहने का मतलब है जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज है, वो इस उपाय को नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? कितने लेने हैं? 7 आपको गुड़ के टुकड़े लेने हैं। गुड़ के टुकड़े लेने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जितने भी छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं उनको अपने राइट हैंड में यानी कि दाहिने हाथ में रख करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 बार घुमाना। देखो रखना नहीं है शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ 7 बार घुमाएंगे और स्मरण किसका करोगे? कल्याणेश्वर महादेव का। फिर से बोल रहा हूं एक बार, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करेंगे। और आपके घर में जो भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन है, अब वो पेन चाहे शरीर में हो रहा हो, पैर में हो रहा हो, सर में हो रहा हो, कहीं पे भी अगर पेन है, दर्द है, तो आपकी ये दर्द की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। बस कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 7 बार घुमा लेना। और जो भी व्यक्ति बीमार है, दर्द से परेशान है, उस व्यक्ति को एक एक गुड़ का टुकड़ा खिला दीजिएगा पूरे दिन भर में। यकीन मानिए कभी भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा और उसको कोई भी दवा वो खाएगा वो बहुत जल्दी असर ज़रूर करेगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।